जय हिंद, जय बजरंगबली। माई सेल्फ रोहित शॉर्टकट। देखते देखते 21 दिन चले गए, पता भी नहीं चला। डॉक्टर अक्षिता दी की जो 21 डेज चैलेंज है, आज है उसका लास्ट दिन, मतलब डे नंबर 21। आज जो जो करना था मुझे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, ये रहा डायरी। दिख रहा होगा शायद 21 अगस्त, यहाँ पे दिख रहा होगा शायद। तो आज सुबह 8:30 बजे उठा, देन 8:30 AM से 9 AM सो के उठा, देन फ्रेश हुआ, देन मम्मी पापा को भी प्रणाम। उसके बाद 9 AM to 11 AM बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के क्वेश्चंस लगाए यूट्यूब से, विपिन शर्मा सर से। देन उसके बाद 11 AM to 12 PM खाना खाया, नहाया और थोड़ा रेस्ट लिया। रेस्ट मतलब ऐसे ही पढ़ा रहा बेड पे। देन उसके बाद 12 PM to 3 PM केमिस्ट्री की क्लास की आकांक्षा बर्नवाल मैम से अन अकेडमी पे। देन उसके बाद 3 PM to 4 PM खाना खाया। देन उसके बाद रेस्ट लिया और खाना खाते खाते बेन 10 देखा थोड़ा। देन उसके बाद 4 PM to 6 PM फ्रूट्स खाए। देन फिज़िक्स पढ़ा, सर्कुलर मोशन फ्रॉम अलक पांडे सर फ्रॉम यूट्यूब। वो जो 2021 का जो फिज़िक्स का उम्मीद बैच था, उसमें से मैं वहाँ से ही करता हूँ, क्योंकि अलक पांडे सर का जो फिज़िक्स पढ़ाने का तरीका है वो मुझे थोड़ा ज़्यादा सूट करता है बाकी अदर्स टीचर्स से। तो देन उसके बाद 6 PM to 7 PM एक्सरसाइज किया, देन मम्मी पापा से बातें की। देन 7 PM to 8 PM फिज़िक्स पढ़ा फिर से। देन उसके बाद 8 PM to 8:30 PM पानी पूरी लेने गया था, क्योंकि जो 21 दिन तक बाहर का एक सिंगल खाना भी बाहर का नहीं खाया, तो इसीलिए आज थोड़ा मन कर रहा था, इसलिए बाहर गया और पानी पूरी लेके आया। यहाँ पे फुचका कहते हैं उसको। सो वो खाया मैं और मम्मी मिलके। देन उसके बाद 8:30 PM to 10 PM फिर से फिज़िक्स पढ़ा। देन उसके बाद 10 PM to 11 PM डिनर किया और बड़े भैया से बातें की। देन 11 PM to 12 AM सर्कुलर मोशन कंप्लीट किया। मतलब क्लास करना मतलब सिर्फ ऐसे ही बैठ के लैपटॉप खुल के ओपन करके क्लास देखने से तो नहीं होता। मैं लिखता हूँ, उसके बाद वहाँ पे जो क्वेश्चंस करवाते हैं वो क्वेश्चंस नोट करके उसके बाद पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ खुद। अगर नहीं होता तो फिर से सोल्यूशन देख लेता हूँ। देन उसके बाद 12 AM से 12:30 AM बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल का पॉडकास्ट सुना, क्योंकि टायर्ड हो गया था थोड़ा। सो इसीलिए सुन ही लिया, सिर्फ पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। अब क्या, अब सो जाऊँगा। सो ये था मेरा 21 डेज चैलेंज का लास्ट डे और लास्ट डायरी कंप्लीट हुआ आज मेरा। सो #21 डेज कंप्लीटेड और ये चैलेंज भी कंप्लीट हो गया। तो आज तो लास्ट डे है। तो आपको एक चीज़ दिखाना था। ये रहा मेरा असली बजरंगी भाईजान, बजरंगबली मेरा छोटू सा, अच्छा लगता है मुझे। ही इज़ द पावर ऑफ माई एनर्जी। सो ये है। और अभी टाइम हो रहा है 1:07। सो आज थोड़ा जल्दी सो जाऊंगा। उसके बाद 21 दिन तो हुआ कंप्लीट। अब उसके बाद तो पढ़ाई कंटिन्यू करना ही होगा। इस चैलेंज का कंक्लूज़न अगर बताएं तो हाँ, मैम ने तो बहुत कुछ ही सिखाया है हमें। मैं छोटे से लेके बड़े होने तक जो जो सीखा हूँ, जो जो देखा हूँ, जो जो सुना हूँ, उससे तो अभी तक बहुत कुछ सीखा हूँ और आगे भी बहुत कुछ सीखूँगा। सो थैंक यू मैम, हमारे साथ रहने के लिए और हमें ऐसे ही रास्ता दिखाने के लिए। हमें गाइडेंस की ज़रूरत तो होती है, और आप जैसे दीदी, आप जैसे टीचर्स ही है जो हमें ऐसा रास्ता दिखाते हैं। और जो
as a Bengali student and being a citizen of West Bengal, जो अभी हो रहा है वेस्ट बंगाल में, आरजी कोर्ट का बात कर रहा हूँ, तो उससे तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि अभी तक आज लगभग 10 से 12 दिन हो गए, पर फिर भी सज़ा तो छोड़ो, जो असली दोषी है उसको पकड़ा ही नहीं गया, तो उसका सज़ा तो क्या ही देना। सो ये बहुत बुरा चल रहा है, इसका जस्टिस तो हमें चाहिए ही है। और उसके बाद क्या कहूँ, और मेरा ये ड्रॉप ईयर है, फर्स्ट ड्रॉप, क्योंकि 2024 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। वहाँ पे मेरा पहले आया था 331, मेरा कैलकुलेशन में आ रहा था 341, देन उसके बाद पता नहीं क्यों 331 हुआ। मैं बार बार चेक किया आंसर की से, और मेरे क्वेश्चन में जो मार्क किया हुआ था उसमें से तो मेरा 341 आ रहा था, और लेकिन जब रिज़ल्ट आया तब 331 आ रहा था। देन उसके बाद बार बार रिज़ल्ट होने के बाद मेरा रिज़ल्ट आया 326 शायद, हाँ 326, और 5 नंबर चले गए। तो पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, नहीं पता है, वो जो फिज़िक्स का क्वेश्चन था उसमें 5 नंबर चले गए। मैं भी ऑप्शन डी ही किया था, लेकिन पता नहीं क्यों हुआ, शायद जो मतलब क्वेश्चन का सेट था उसमें मेरा ऑप्शन डी नहीं होता था, मेरा ऑप्शन बी सही होगा। और उसके बाद और क्या ही बताऊँ, अभी तो मार्क्स इम्प्रूव थोड़े थोड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हो पाते, और अब इसे कंटिन्यू करना पड़ेगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, और मैम हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। थैंक यू।